कभी वो मुंबई की गलियों में एक आम नौजवान था, लेकिन वक्त के साथ वो ऐसा नाम बन गया जिसने पूरे जुनूबी एशिया की सिक्योरिटी एजेंसियों को दहाइयों तक मसरूफ रखा। आखिर दाऊद इब्राहिम कौन था? वो एक मामूली खानदान से निकलकर दुनिया के सबसे मतलूब मुजरिमों में कैसे शामिल हुआ? और आज भी उसका नाम खौफ, राज और जराइम की दुनिया के साथ क्यों जोड़ा जाता है? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे दाऊद इब्राहिम की मुकम्मल कहानी। की दहाई का मुंबई, एक ऐसा शहर जहां ख्वाब भी बसते थे और जुर्म भी। इसी शहर के एक मुतवस्सित खानदान में दाऊद इब्राहिम की परवरिश हुई। उसके वालिद पुलिस में कांस्टेबल थे और चाहते थे कि उनका बेटा एक बाइज्जत जिंदगी गुजारे, लेकिन किस्मत ने उसके लिए एक बिल्कुल मुख्तलिफ रास्ता मुंतखब कर रखा था। कम उम्र ही में दाऊद का ताल्लुक ऐसे नौजवानों से हुआ जो चोरी, स्मगलिंग और गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस थे। इब्तदा छोटे जराइम से हुई, लेकिन जल्द ही उसने समझ लिया कि इस दुनिया में ताकत सिर्फ हथियार से नहीं बल्कि मंसूबाबंदी, ताल्लुकात और खौफ से हासिल होती है। 1980 की दहाई में मुंबई की अंडरवर्ल्ड कई ग्रोहों में तकसीम थी। इन ग्रोहों के दरमियान इलाके, पैसा और असर रसूख के लिए मुसलसल खूनरेज लड़ाइयां होती रहती थी। दाऊद ने इन्हीं हालात का फायदा उठाया और आहिस्ता आहिस्ता अपना एक मजबूत नेटवर्क कायम करना शुरू कर दिया। उसने ऐसे अफराद को अपने साथ शामिल किया जो मुख्तलिफ शोबों में महारत रखते थे। कोई माली मामलात संभालता, कोई स्मगलिंग के रास्ते और कोई ग्रोह के राब्तों को मजबूत बनाता। इसी मुनज़्ज़म अंदाज ने उसे दूसरे जराइम पेशा ग्रोहों से मुख्तलिफ बना दिया। जल्द ही उसके ग्रोह को डी कंपनी के नाम से जाना जाने लगा। मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के मुताबिक इस नेटवर्क पर स्मगलिंग, भत्ताखोरी, मनी लॉन्ड्रिंग और दीगर मुनज़्ज़म जराइम में मुलव्वस होने के इल्जामात लगते रहे। वक्त गुजरने के साथ उसका असर सिर्फ मुंबई तक महदूद न रहा, बल्कि कई ममालिक तक फैल गया। लेकिन असल मोड़ 1993 में आया। 12 मार्च 1993 को मुंबई में सिलसिलावार बम धमाके हुए, जिनमें सैकड़ों अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे, जबकि हजारों जख्मी हुए। ये हमले जदीद भारतीय तारीख के बदतरीन दहशतगर्द हमलों में शुमार किए जाते हैं। भारतीय तहकीकाती इदारों ने इन धमाकों की मंसूबाबंदी में दाऊद इब्राहिम और उसके नेटवर्क पर इल्जाम आयद किया। उसके बाद उसका नाम सिर्फ एक गैंगस्टर के तौर पर नहीं, बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर मतलूब शख्स के तौर पर सामने आया। दाऊद ने इन इल्जामात की तरदीद की, लेकिन भारतीय हुक्काम और मुताद्दिद बैनुल अक़वामी इदारे बरसों से उसे इन हमलों से जोड़ते रहे हैं। इन धमाकों के बाद दाऊद मुबैना तौर पर भारत से बाहर मुंतकिल हो गया। उसकी मुमकिना रिहाइश के बारे में मुख्तलिफ दावे सामने आते रहे, लेकिन उसकी मौजूदा लोकेशन के बारे में अवामी सतह पर तस्दीक शुदा मालूमात दस्तयाब नहीं है। यही राज उसकी कहानी को मजीद पुरस्रार बना देता है। वक्त के साथ उसके नेटवर्क के बारे में ये दावे भी सामने आए कि उसने मुख्तलिफ ममालिक में कारोबारी फ्रंट्स, जाली शनाख्तों और पेचीदा मालियाती निज़ाम के जरिए अपने असासों और रवाबित को बरकरार रखने की कोशिश की। ताहम इन दावों की नौइयत मुख्तलिफ रिपोर्ट्स पर मबनी है और इनकी तफसीलात हर जगह यकसा नहीं है। उसकी शख्सियत का एक पहलू ये भी था कि वो खुद को अवामी नजरों से तकरीबन मुकम्मल तौर पर दूर रखता था। ना वो खुलेआम तकरीबात में दिखाई देता, ना ही मीडिया को इंटरव्यूज देता। यही वजह है कि उसके गिर्द बेशुमार अफवाहें और कहानियां जन्म लेती रहीं। कई ममालिक के कानून नाफिज करने वाले इदारे बरसों से उसके नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाइयां करते रहे। मुख्तलिफ साथी गिरफ्तार हुए, कई माली जराए बंद किए गए और मुताद्दिद मुबैना असासी जब्त किए गए। इसके बावजूद उसके नेटवर्क की असल ताकत और मौजूदा हालत आज भी तहकीक और बहस का मौजू बनी हुई है। दाऊद इब्राहिम का नाम अक्सर फिल्मों, किताबों और डॉक्यूमेंट्रीज में भी सामने आता है, लेकिन हकीकत और अफसाने में फर्क करना हमेशा आसान नहीं होता, क्योंकि उसकी जिंदगी के गिर्द बहुत सी ऐसी कहानियां मौजूद हैं जिनकी आजादाना तस्दीक मुमकिन नहीं। जराइम की दुनिया में अक्सर लोग दौलत, ताकत और खौफ को कामयाबी समझते हैं, लेकिन हकीकत इसकी बरक्स होती है। मुसलसल फरार, कानून नाफिज करने वाले इदारों की तलाश, छुपी हुई जिंदगी और हर लम्हा गिरफ्तारी या हमले का खौफ, ये वो कीमत है जो मुनज़्ज़म जराइम की दुनिया में दाखिल होने वाली बहुत सी अफराद को अदा करना पड़ती है। दाऊद इब्राहिम की कहानी भी इसी हकीकत की अक्कासी करती है। एक ऐसा शख्स जिसने मुबैना तौर पर दौलत और असर रसूख हासिल किया, लेकिन उसका नाम हमेशा जराइम, तशद्दुद, खौफ और मुतनाज़ी तारीख के साथ जुड़ा रहा। एक आम नौजवान से दुनिया की सबसे ज्यादा मतलूब अफराद में शामिल होने तक का ये सफर हमें एक अहम सबक देता है।
जुर्म वक्ती ताकत और दौलत तो दे सकता है, लेकिन इज्जत, सुकून और महफूज जिंदगी कभी नहीं दे सकता। यही वजह है कि तारीख में ऐसे किरदार हमेशा खौफ की अलामत तो बन जाते हैं, मगर काबिले तकलीद मिसाल कभी नहीं बनते। अगर आपको ऐसी हकीकी क्राइम और तारीखी डॉक्यूमेंट्रीज पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि अगली डॉक्यूमेंट्री आप किस मशहूर गैंगस्टर या हकीकी केस पर देखना चाहते हैं।